मैम आप मुझे बताइए, एक बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट के लिए किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? निखिल, मैंने अपना आई हैव वर्क विथ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स, 200 प्लस क्लाइंट्स के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ मैंने काम किया है। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स है जो बिजनेस ओनर्स करते हैं। यस, उनका बिजनेस ग्रो होता है, बट फिर भी अगर मिस्टेक्स को अगर रेक्टिफाई कर देंगे, उनको हेल्प करेगा टू स्ट्रक्चर देयर फाइनेंसेस वेरी इन अ बेटर वे। पहली चीज, वो बिजनेस और वो पर्सनल एक दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों को अलग रखे, बिजनेस फाइनेंसेस और पर्सनल फाइनेंसेस को अलग रखे। जैसे वो अपने बिजनेस का कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब मेंटेन करते हैं, वैसे पर्सनल फाइनेंस का भी मेंटेन करे एक। तो उनको एक क्लियर पिक्चर हो जाएगा, जिससे उनकी फैमिली और एसेट प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरी चीज है, बिजनेस से वो रैंडम विड्रॉल करते हैं। वो रैंडम विड्रॉल ना करते हुए वो एक सैलरी फॉर्म में हर महीने स्ट्रक्चर्ड वे में बिजनेस से अगर अपने आप को ही इज पेइंग लाइक ए सीईओ, तो वो वेल्थ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको बिजनेस पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। मैम एक बात बताइए मुझे, हम्म। एक बिजनेसमैन को एटलीस्ट कितने परसेंट मनी साइड में रखना चाहिए जो ओनली फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए, जिसको वो यूज ना करे? इसमें दो दो चीज है। पहली चीज, बिजनेस एक्सपेंशन और बिजनेस ग्रोथ के लिए अगर हम करते हैं, तो आइडियली उनके जो प्रॉफिट होते हैं उसमें 10 to 20% फंड्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो उसे अलग रखे, ताकि वो उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में या ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करे, ताकि वो बिजनेस पे डिपेंडेंट ना रह के अपने लिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। सेकेंड सोर्स ऑफ बिजनेस, जो मानो अगर किसी के बिजनेस से 10 लाख रुपए इनकम आ रहा है पर मंथ, तो उसमें से वट एवर इज द प्रॉफिट, सो ही नीड टू पार्क दैट 10 to 20% असाइड, ताकि वो 10% इनकम को रिप्लेस करने के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर दे, तो बिजनेस रहे ना रहे उनका इनकम आता रहे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरी, पर्सनल फाइनेंस के लिए बिजनेस ओनर्स कभी भी सैलरी नहीं लेते हैं। उनके जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, आज मानो किसी की शादी है, किसी को गिफ्ट करना है, बच्चों का स्कूल फीस भरना है, वो जब मन चाहे बिजनेस से निकालते रहते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं। उससे बेटर ये होगा कि वो अपने आप को एज जैसे सीईओ कंपनी के सैलरी लेते हैं, वो भी अपने लिए एक सैलरी ले, अपने एक्सपेंसेस वो सैलरी से करे, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करे और वो अपने गोल के हिसाब से वो पैसे को इन्वेस्ट करे। तो इसमें दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ग्रोथ के लिए प्रॉफिट को 20% साइड करने के लिए, और रैंडम विड्रॉल ना करते हुए अपनी सैलरी ले, एंड दे शुड पे देमसेल्फ फर्स्ट। ओके। मैम कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि हमारे पास जो पैसा है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट अच्छे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ वो बता रहे हैं कि हम मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मैं भी बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलती हूँ। उनका भी सेम डाउट रहता है कि मेरा बिजनेस मुझे 30% 40% रिटर्न देता है, या 20%, वट एवर द परसेंटेज डज नॉट मैटर, बट उनका जो बिलीफ है कि मेरा बिजनेस मुझे ज्यादा रिटर्न देता है, मैं कहीं और क्यों इन्वेस्ट करूँ। देखिए, हम बचपन से ये जानते हैं कि सारे एग्स कैन नॉट बी इन वन बास्केट। बास्केट कितना भी स्ट्रांग हो, आप सबको एक जगह नहीं रख सकते हैं। बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, आपको रिटर्न अच्छा दे रहा है, नो डाउटली, बट इट इज अगेन एसोसिएटेड विथ रिस्क। कल मानो अगर आपका बिजनेस स्टॉप हो जाता है, आपकी फैमिली का सेफ्टी सिक्योरिटी का फ्यूचर डाइसी है। तो बिजनेस से आप जब तक नहीं निकाल के कहीं और नहीं डालोगे, यू कैन नॉट सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर। वही इंपॉर्टेंट है, आप दिन भर मेहनत क्यों करते हैं? हमारी फैमिली और हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जब हमें इतने साल बिजनेस करके उन्हें ये ना दे पाए, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वर्किंग सो हार्ड एफर्टलेसली? दैट इज आप माई पॉइंट। आपके हिसाब से बेस्ट टाइम कब है इन्वेस्टमेंट करने का? बेस्ट टाइम कभी नहीं होता है। जिस दिन आप रियलाइज करो उस दिन आपका बेस्ट टाइम है। आप चाहो तो आज स्टार्ट करना चाहो तो आज आपका बेस्ट टाइम है, कल करना चाहो तो कल बेस्ट टाइम है। द ओके। अर्ली द बेटर। ओके। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, वन टाइम कुछ पैसा डाल दो, या हर महीने, हर वीक, हर दिन में थोड़ा 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 करके पैसा डालो। तो इससे बेटर कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए निखिल, इट इज अगेन आई एज आई मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज हर एक के हिसाब से होता है, कस्टम मेड होता है, टेलर मेड होता है।
आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से है। बट यस, अगर आप बूंद बूंद से समंदर बनाते हो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, वैल्यू फॉर मनी आपको ज़्यादा मिलता है, एंड छोटे छोटे कदम आपको एक अच्छी सक्सेसफुल रास्ता दिखता है। हम कभी कभी सीढ़ी नीचे से ऊपर ऊपर डायरेक्टली नहीं चढ़ते हैं, हम एक एक स्टेप्स ऊपर चढ़ते हैं। तो वैसे अगर आप एक एक बूंद से जमा करोगे उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट, वैल्यू फॉर मनी आपको ज़्यादा दिखेगा। ओके, ठीक है। लास्ट में मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर लॉन्ग टर्म केसेस के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका उनको क्या सजेशन रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, जी। बिजनेस ओनर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उनका बिजनेस ही उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। दे डोंट हैव एनीथिंग फॉर रिटायरमेंट। बच्चों का गोल्स तो ठीक है, वो मैनेज कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, बिजनेस से कर लेते हैं, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपना रिटायरमेंट के लिए फंड्स नहीं जमा करते हैं। उनको कोई क्लू ही नहीं है कि उनके रिटायरमेंट में उनको कितना लगने वाला है एंड कहाँ से वो विड्रॉ करने वाले हैं। सो मेरे बिजनेस ओनर से सबसे यही गुजारिश है कि आप अपना रिटायरमेंट स्ट्रक्चर वे में प्लान कर लो। ओके, थैंक यू मैम, आपसे Thank बात you, करके निखिल। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू निखिल।